कृपा करुणा बिना विश्वास के हो नहीं सकती। जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब प्रबल होता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे मूल है हमारा विश्वास। हमारे विचार, हमारी दृष्टि, हमारी सोच हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाती है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के घेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्ति शंभु तार तू। हमारा भरोसा जब दृढ़ हो जाए, देखिए एक कथा हमने पहले भी कही, आज फिर आपके सामने वो कथा है। गुरु नानक देव जी और नामदेव जी, ये दोनों जब महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पहुंचे, एक शंकर जी के मंदिर में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। नामदेव जी अपनी मस्ती में भगवान की भजन में डूबे हुए थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। मंदिर के लोगों को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू भर गए। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से पूछा कि तुम आंख में आंसू क्यों आ रहा, किससे? नामदेव जी ने कहा, ये मंदिर के पीछे मुझे लाकर डाल दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है, तो मंदिर के पीछे बैठकर भजन करो। ये मंदिर की दिशा भी भोलेनाथ बदल देंगे अगर विश्वास पक्का। और वो हुआ। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है जहां पर नामदेव जी महाराज गुरु नानक देव जी के सानिध्य में भगवान शंकर की भक्ति करे और मंदिर का दरवाजा आगे से पीछे हो गया विश्वास के बल पर। उसका नाम है ओंडा नागनाथ देव महादेव मंदिर। महाराष्ट्र का एक ऐसा मंदिर ओंडा नागनाथ जहां पर भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। गुरु नानक देव जी का विश्वास पक्का था, नामदेव जी महाराज का विश्वास पक्का था। और जब आपका और हमारा भरोसा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जब आपका और हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, तो भगवान विधि के विधान को भी पलट कर हमारी रेखा को भी सीधा कर देता है। विधान बनाना विधाता का काम है, भाग्य लिखना विधाता का काम है। विधान बनाना विधाता का काम है, पर विधाता के लिखे लेख को पलटने की सामर्थ्यता अगर कोई रखता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव शंकर रखते हैं।
मेरे शिव रखते हैं। आपके भीतर कितना विश्वास है, आपके भीतर कितना भरोसा है, आपके भीतर कितनी दृढ़ता है, आपके भीतर कितनी श्रद्धा है, यह आपकी सेवा बता देती है। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? जिनके पांव नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। जिनके हाथ नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए हमारे तक। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। जिनके कान नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। जिनके नेत्र नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। ना जिसके हाथ हैं, ना जिसके पांव है, ना जिसके नेत्र हैं, दुनिया के लोग कहते हैं इतनी माला जपना, दुनिया के लोग कहते हैं इतना तीर्थ करना, पांव से चलकर वहां जाना, हाथ से इतनी माला जपना, नेत्र से ये करना, कानों से ये करना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये किसी चीज की जरूरत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए जहां बैठकर तुम दिल से पुकारोगे मेरा भोलेनाथ वहां प्रकट होगा। मेरे भगवान को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। मंगलवार किसका होता है? जम के बोलो, हनुमान जी। बुधवार गणेश, गुरुवार बृहस्पति, शुक्रवार देवी जी का, संतोषी माता का, लक्ष्मी माता, शनिवार शनि, रविवार सूर्य। और किसी ने कहा कि गुरु जी सोमवार, तो किसी ने कहा कि शंकर जी का। सोमवार किसका? शंकर का। कौन ने कह दिया कि सोमवार शंकर का? शिव को दिन से नहीं पूजा जाता, शिव को दिल से पूजा जाता है। सारे देवताओं के लिए दिन देखना और शंकर के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं है। सारे देवताओं के लिए दिन देखिए। कोई कहता है शंकर जी के लिए सोमवार है, पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखोगे, तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे। परमात्मा को पाने के लिए दिन नहीं देखा जाता, परमात्मा को पाने के लिए दिल देखा जाता। आपका हृदय क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका चित्त क्या कह रहा है, आपके विचार क्या कह रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या कह रहे हैं। अब तुम इंतजार कर रही थी सोमवार का, सोमवार आएगा तब मैं शिव जी को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर की आराधना करूंगा। और मालूम पड़े सोमवार आने से पहले निपट गई तो मान लो जीवन का क्या ठिकाना है। इस जीवन का ठिकाना क्या है? सोमवार आया ही नहीं और उससे पहले चले गए तो कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, ढीले कम करो ढीले, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी
का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का क्या ठिकाना है? आज है कल नहीं है। आज शरीर चल रहा है, कल चले ना चले, क्या भरोसा इस जीवन का। इंतजार हमें ये नहीं करना है कि हम सोमवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम रविवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शुक्रवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शनिवार को भजन करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय, आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन कर जाए, उस समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए, तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण कर लो। दिन से भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गए। जिनके हाथ नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके पांव नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिसकी जिह्वा भी नहीं है, निपट गूंगा है, वो भी भगवान को पा लेता है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है। एक कथा में एक दादाजी जाकर बैठते थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देता था उनको। कथा में बैठते थे सबसे आगे। महाराज कथा कहते थे और दादाजी मुंडी हिलाते थे। अब दादाजी मुंडी। अब जो कथा बचने वाला था ना, उसको लगता था पूरी कथा में बस इन्हीं को समझ में आ रही है, बाकी के किसी को समझ में। मुंडी हिला। 3 दिन बाद पंडित जी को मालूम पड़ा कि ये तो बहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। पंडित जी आंख बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में ला। पंडित जी ने कहा कि दादा, हमें मालूम पड़ा कि तुम दे रहे हो। इतने में दादा बोले, हमें मालूम पड़ा तुम बहरे हो। हाँ, तुम कथा में आते क्यों जब बहरे हो? तो जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कथा में आने की जरूरत क्या? क्यों आते हो? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज मैं 2 कारण से कथा में आता हूं। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूं, जितने बैठे रहें वो मुझे देखकर समझ जाएं कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब कथा दिल में प्रवेश करती है। दूसरा कारण है महाराज,
मैं घर से कथा में इसलिए आता हूं कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के बेटा बहू को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूं कि मैं कथा में जा रहा हूं तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आता है, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता है। एक अंधा व्यक्ति, नेत्र से विहीन व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाए, रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ आ गई। पंडित जी ने कहा, नेत्र विहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी तू इधर चढ़ा देता है, कभी पानी तू उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, हैं? आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर आ जाता है, कभी यहां ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्र विहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंसकर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो तीन तीन है, वो मुझे देख लेता है। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की तीन आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। वो मुझे पहचान लेता है। वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे हैं। वो मुझे जान गया। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पाँव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है। बस उसको पाने का तरीका चाहिए, पाने का तरीका। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी। हमारा विश्वास हमें दृढ़ कर, परमात्मा सुनेगा नहीं सुनेगा। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम रोज शिवालय जाते हैं, हम रोज बाबा से प्रणाम करने जाते हैं, हम रोज बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं, हम रोज बाबा से विनय करने के लिए जाते हैं गुरुजी, पर बाबा हमारी सुन नहीं रहा। बाबा हमारी सुन नहीं, हम रोज जा रहे हैं तो भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा, सुन नहीं। हमने 2 दिन हमारे जो मिलने के होते हैं उसमें हम कल मिले तो हमने उनसे यही कहा, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम है शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना। देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है,
मेरा नाम प्रदीप शोरी है। मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो। मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पिता सोहान शोरी है। मैं ग्राम दुधाबा छत्तीसगढ़ जिला कांकेर का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहां आ सकते हैं। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए यहां आ सकते हैं। पहले तो हाथ हिला दो अगर कहीं बैठे हो तो फिर यहां आ सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पिता सोहन शोरी है। मैं ग्राम दुधावा जिला कांकेर का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। मेरी दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरी दो आंखों से मैं देख नहीं पाता था। मेरी गांव की महिलाओं ने मुझे रोज मंदिर जाने का कहा और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बोला। मैं रोज मंदिर अपने भाई और दोस्तों के सहारे हाथ पकड़कर शिवालय जाने लगा। गुरुदेव, आंखों से दिखता नहीं था तो कहीं जाता भी नहीं था। मैं बाबा को रोज अपने दोस्त और अपने भाई का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय, मेरे को दिखाई नहीं देता था तो मैं रोज अपने भाई और दोस्तों के सहारे से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाता था। आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाता और जल को अपनी आंखों पर लगा लेता। प्रतिदिन दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि एक लोटे जल का क्या फल है तो मैं बता सकता हूं कि मैंने जब शिव जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर अपनी आंखों पर लगाया, आज बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई है। बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई है और बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। गुरुदेव, आज मैं अपने हाथों से जल भरकर बाबा को अकेला जाकर चढ़ाता हूं और पंडाल में कथा सुनने के लिए भी अकेला ही आया हूं। ये भोलेनाथ की कृपा। कहीं बैठे हैं, आ रहे हैं? अच्छा, नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, एलईडी पर आप लोग उस लाइन को हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से अगर हारा तो कहां जाऊं सरकार मेरे भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटे जल को समर्पित करना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना और उस जल को अपने नेत्रों से लगाना। उस जल को अपने नेत्रों से लगा। उस जल की महत्वता क्या है? कोई दुनिया के लोग पूछें कि शंकर पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल करता क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल की महत्वता क्या है, तब लोगों को समझ में आएगा कि यह साधारण सा जल नहीं है। जब हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आज नहीं तो कल हमारा बदलता जरूर है और भोलेनाथ हाथ पकड़ते जाए। बस उस पर आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए, आपका भरोसा छूटना नहीं चाहिए। आपका भरोसा दृढ़ रखिए, आपका विश्वास दृढ़ रखिए।
जब आपका भरोसा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। नेत्रों से शिव, श्रवण से शिव, वाणी से शिव, हाथ से शिव, पांवों से शिव। शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इंद्रियों में से केवल एक इंद्री है, तुम्हारा मन, जिसने भगवान को भज लिया है। परमात्मा उस इंद्री के बल पर प्रकट है। केवल एक मन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। मन जिस दिन आपका ये मन परमात्मा से लग गया तो परमात्मा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। एक कथा आती है, सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे, अनुआदित्य। सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था अनुआदित्य। बड़े प्रसिद्ध राजा अनुआदित्य, बहुत शंकर के परम भक्त थे। शिव की भक्ति के बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे। शिवालय जाना, आजा बेटा, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्चे के लिए। बहुत बहुत सारा उसने पत्र में लिखा, मेरी गांव की माताओं ने मुझसे कहा कि रोज मंदिर जाया करो। मैं अपने भाई का और दोस्तों का हाथ पकड़कर उनका सहारा लेकर जाता था। बाबा से केवल एक ही विनती करता था, सारी दुनिया में ठोकर खाया, अब तेरे भरोसे है, मेरी आंखों से दिखता नहीं है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मैं अकेला शिव मंदिर जाता हूं और अकेला ही पंडाल में प्रणाम करने बाबा को आ गया। मैं बाबा को नमन करने लगा। प्रदीप शोरी, पिता सोहन शोरी, ग्राम दुधावा, छत्तीसगढ़, जिला कांकेर खान निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव पर करा भरोसा, टूटता नहीं। शंकर पर किया गया विश्वास कभी छूटता नहीं। आप उसके आश्रित क्यों नहीं होते? किसी ने कह दिया ये धर्म अच्छा है, उस धर्म में प्रवेश कर जाओ। कोई कह गया वो धर्म में आ जाओ। वो कह दे मंदिर छोड़ दो, वो कह दे शिवालय छोड़ दो, वो कह दे ये छोड़ दो, वो कह दे वो छोड़ दो। और तुम अपना सनातन धर्म छोड़कर, भगवान के अपने सनातन धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को त्याग कर तुम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो। क्यों? किस लिए? नहीं। और फिर निवेदन है संपूर्ण क्षेत्रवासियों से, छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस वनवासी क्षेत्र में इस पावन प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, रूखी सूखी मिले फिर भी घर की खाना, दूसरे की झूठन खाने के लिए दूसरे धर्म में कभी मत जाना।
रूखी सूखी मिले अपने धर्म की खाओ, अपने घर की खाओ। झूठा न खाने किसी दूसरे धर्म की ओर ना जाइए। शिव भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ, सुनेगा तो मेरा बाबा सुनेगा, सुनेगा तो मेरा शिव सुनेगा। विश्वास, दृढ़ता। और उसको पाने के लिए तुम्हारा धन नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी दौलत नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी संपदा नहीं, उसको पाने के लिए केवल तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन चाहिए। संपदा से परमात्मा मिला ही नहीं कभी किसी को। पैसे से सुंदरता मिल सकती है, पैसे से जायदाद से तुम्हारी जमीन मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर पैसे से मृत्यु कभी टलती हुई नहीं देखी। यमराज बंदी बनाने के लिए आए और तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, बहुत सारा धन है तुम्हारे पास में, बहुत सारा पैसा, और यमराज बंदी बनाने आ जाए। और खूब पैसा तुम्हारे पास में, और तुम उसको निकाल कर 1-2 पेटी दे दो, 1-2 लाख रुपए, 2-4, 1-2 करोड़ रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए। दे दो निकाल के, और कह दे मैं नहीं मरना चाहता, एक काम कर तू मेरी पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं नहीं मर, मुझे जा। किसकी रिश्तेदारी, किसका संबंध है, किसकी रिश्तेदारी और किसका संबंध, सबको जाना। मृत्यु सत्य है और वो सत्य ही रहे, वो कभी टल नहीं सकता। कल हमने कथा में कहा था, बचपन होमवर्क में गया है, जवानी होम लोन में गई है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल। बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकलेगा, अवस्था टलती चली जाएगी, अवस्था चलती चली जाएगी, और धीरे 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 मृत्यु ग्रास करने के लिए आएगी। और मौत जब ग्रास करने के लिए आएगी, तब तुम्हारे सामने पैसा, दौलत, धन कोई काम का नहीं रहेगा। उस समय पर तो केवल तुम्हारा कर्म, जो तुमने अच्छा करा है, वो कर्म तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें पार लगा देगा, भगवान शिव से मिला देगा। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना तानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना तानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करे हो वैसा फल तुम्हें भोगना। भगवान को प्रियता तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा धन नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी दौलत नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति है।
सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर रहने वाला अनु आदित्य नाम का राजा जो अपनी भूमि पर रहता था, शिवालय जाता, शंकर की आराधना करता, शिव की पूजन करता, शंकर के पूजन में इतना लीन रहता, इतना लीन रहता, सावन की सावन, प्रत्येक सावन आता और नया नियम लेता। इस सावन में उस अनु आदित्य नाम के राजा ने एक नियम ले लिया कि मैं भोलेनाथ को 1000 लोटा दूध शिव को समर्पित करूंगा। 1008 लोटा जल दूध मैं शंकर को समर्पित करूंगा। पूरे गांव में सूचना कर दी, थोड़े से गांव के निवासी थे, सबके पास सूचना कर दी कि राजा को 1008 लोटा दूध शंकर जी को चढ़ाना है। सब मिल जाओ, चढ़ाओ शंकर जी को लोटा। राजा पहला सावन का सोमवार आया, 5 सोमवार पड़े थे, प्रत्येक सोमवार को 1008 लीटर लोटा दूध चढ़ाना था। सारे गांव में सूचना हो गई। गांव के लोगों ने अपने अपनी गाय का दूध निकाल कर पूरा की पूरा दूध लेकर बड़े प्रेम के साथ लोटा भर भर कर सब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सब लाइन लगाकर खड़े थे और लोटा लोटा जल दूध, उस दूध को उस बर्तन में डालते जा रहे थे, भगोने में डालते जा रहे थे, पात्र में डालते जा रहे थे। पात्र दूध से भरा नहीं रहा। 2 घंटे के बाद एक बुजुर्ग महिला आई, बूढ़ी, एक बूढ़ी माँ आई, साथ में उसके थोड़ा सा कटोरी में दूध था, कटोरी में थोड़ा सा। लाइन में लगी, दूध डाला, दूध का पात्र पूरा भरा गया। 1 कटोरी दूध डालने से दूध का पात्र भर गया। अनु आदित्य राजा को मालूम पड़ा कि एक बुढ़िया के थोड़े से दूध डालने से दूध का पात्र भरा गया। समझ में नहीं आया कैसे हो गया। अगला सोमवार फिर आया, सारे नगर के गांव के लोगों ने 1-1 लोटा दूध इकट्ठा करा, चढ़ाना चालू करा। लाला के बर्तन में डालते गए, भगोने में डालते गए, पात्र में डालते गए। पात्र खाली की खाली रहा। वो माँ फिर आई, साथ में कटोरी में दूध लाई और लाकर डाला और पात्र भरा, पात्र भरा। अनु आदित्य राजा बूढ़ी माता के पास में जाकर मां से बोले, मां आपसे प्रश्न करना, आप उत्तर दोगी क्या? बोलो महाराज, क्या बात है? मां, पूरे गांव के लोगों ने 1-1 लोटा दूध लाकर इस बर्तन में डाला, पर यह बर्तन भराता नहीं है। और आपकी 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी में कभी थोड़ा सा दूध, कभी 2 चम्मच दूध, कभी 3 चम्मच दूध आप लाकर डालती हो और यह पात्र भरा जाता है। ये समझ में नहीं आता, आखिर ये पात्र आपकी कटोरी के दूध से क्यों भराता है? उस मां ने कहा, महाराज मुझे तो नहीं मालूम, पर बस एक बात कहना चाहती हूँ महाराज, इन सब जो दूध लेकर आते होंगे उनके यहाँ पर ज्यादा दूध होगा, पर मेरे घर में एक गाय है जो दूध देती है। वो गाय का दूध मेरे घर के छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी देना पड़ता है। मेरे घर में मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, उसको भी देना पड़ता है। इसलिए मेरे पास ज्यादा दूध नहीं, केवल 2 चम्मच दूध बचता है, वही मैं शंकर जी को लेकर आ जाती हूँ और तुम्हारे बर्तन में डाल देती हूँ। इतने में स्वयं शिव महाप्रगट होकर कहते हैं, सुन राजन, ढेरों दूध से मैं प्रसन्न नहीं होता, अगर घर में से सबको देने के बाद 2 चम्मच भी बचकर कोई मुझे दे देता है तो मेरी प्रसन्नता बन जाती है। नियम ले रहे हैं लोग। 1000 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे, 50 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे। 50 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1000 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, शंकर को प्रसन्न कर लूंगा। 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, गणेश जी को प्रसन्न कर लूंगी। 1 लाख ये चढ़ाऊंगी, भगवान को प्रसन्न कर लूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे लाखों की गिनती से शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते।
शंकर को प्रसन्न करने के लिए अगर दिल से एक बेलपत्र भी चढ़ा दी जाए तो मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए पहले घर में जो बच्चे हैं उनको दूध पिला दो, पहले घर में जो रह रहे हैं उनकी सेवा में लग जाओ, फिर थोड़ा सा जो बचे 2 चम्मच 1 चम्मच आधी चम्मच जो बच जाए मेरे शंकर को वो दे दो, क्योंकि जो घर में रह रहे हैं उसमें भी शंकर है और जो मंदिर में है उसमें भी शंकर है, उसमें भी शिव है। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए। नांदेड़ की कथा किस किसने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र नांदेड़ की कथा हमने कही थी, टीवी पे सुनी थी आप लोगों ने? तो नांदेड़ की कथा में हमने कहा था एक होती है मंदिर में जाने के लिए धर्म की लाइन, फ्री की लाइन, एक होती है मंदिर में जाने के लिए पैसे की लाइन। अब ईमानदारी से बोलना, जो धर्म की लाइन में लगा है धक्के खाते 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 भगवान के पास पहुंचा, और एक पैसे की लाइन लेकर भगवान के मंदिर में तुरंत पहुंच गया। मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, पैसे की लाइन में मंदिर में पहुंच गया। ईमानदारी से बोलना, सबसे पहले शंकर पैसे वाले की लाइन से पूछेगा कि धर्म की लाइन से पूछेगा? जम के बोलो जरा। धर्म की लाइन से मेरा शिव पूछेगा। आज भगवान शंकर को लोग धन में तोलने का प्रयास कर रहे हैं, आज शिव को लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं, आज शंकर को लोगों ने पैसे में तोलने का प्रयास कर दिया। पर जितने धूप में बैठे हो ना और जितने बाहर बैठे हो ना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव के शरणागति में हो। आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव की शरणागति में हो। शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा वैभव। शंकर की प्रियता नहीं है। शंकर की प्रियता नहीं है ये, शंकर की प्रियता तुम्हारा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभो, मैं तेरी। एक विश्वास भगवान के चरणों में, एक भरोसा भगवान के चरणों में। यहां पर कथा में श्री पवन खंडेलवाल जी बैठे हैं। कहाँ है? अच्छा इधर बैठे हैं। शंभु शंभु। इन्होंने अमलेश्वर कथा कर रहे थे। हम गाड़ी से निकलकर जा रहे थे और इनके बेटे साइड में से निकलकर अंदर की ओर जा रहे थे। भीड़ बहुत थी अमलेश्वर में, बहुत भारी भीड़ थी, गर्मी भी बहुत थी। एक बुजुर्ग माँ, वो बहुत भीड़ के कारण कहीं ना गई तो पीछे आकर खड़ी हो गई। इनके पुत्र ने देखा, वो हमको लेकर गया था गाड़ी ड्राइव कर कर, वो गाड़ी से उतरा, इतने में उसने कांच बजाया। मान कांच बजाया, तो कांच बजाया। शायद खंडेलवाल जी आपको भी इसका स्मरण नहीं होगा, उसने बेटे ने बताया कि नहीं बताया, पर मां ने कांच बजाया। और बेटा जब हमारे को, हम इधर से उतरे, बेटा ड्राइव कर रहा था तो इधर से उतरा और उसने कांच बजाया। कांच बजाकर वो माँ बोली, ए बाबू, ए बेटा, बहुत गर्मी है और मेरा शरीर ठीक नहीं, मुझे बैठना। हमने देखा कि जिस स्थान पर, जिस सोफे पर इनका बेटा बहू बैठ रहे थे, जब हम कथा में जाकर बैठे तो हमने देखा कि उस पवन जी, खंडेलवाल जी, आपके बेटे ने उस बूढ़ी माँ को अपने स्थान पर बिठाकर कथा को श्रवण कराया था उसने। मुझे मैं उस बेटे को भी धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। साधु था, विराज।
इसके लिए साधुता आया। अपने विश्वास को प्रकट करके, अपने विश्वास को प्रबल करके, क्या नहीं देगा शंकर। जितने बैठे हो ना बाहर धूप में तप रहे हो, छाता लगाए हो, 2 पानी की बोतल अपने पास लेकर बैठे हो, थोड़ा गर्मी लग रही होगी, थोड़ा कष्ट मिल रहा होगा, पर चिंता मत करना। धर्म के धक्के खा रहे हो ना तो दुनिया के धक्के नहीं खाने को मिलेंगे। मेरा शंकर हाथ पकड़ कर पार कर देगा। क्यों नहीं करेगा? एक पत्र है, पत्र भी थोड़ा भारी है। पकड़ो रे जरा, पकड़ो। वो नीचे से बना लेते हो पत्र। अब 2 जनी उधर पकड़ोगे तुम, पढ़ूंगा इधर पकड़ा दिया। तुम किधर से लोगे? इधर से। मेरा नाम राजेश्वरी निषाद है। मेरे पति का नाम भानु प्रताप निषाद है। ये रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है, ठीक है। मेडिकल की सारी रिपोर्टें उसने, पूरी रिपोर्टें, गठान की, बच्चेदानी में जो गांठ थी उसकी सारी रिपोर्टें लगाई। मेरा नाम राजेश्वरी निषाद, मेरे पति भानु प्रताप निषाद, मुंडपार जिला धमतरी के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको लेके आ सकते। धमतरी की निवासी। मेरी शादी हुई 4 दिन के बाद मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। तभी मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाने के बाद में कहा, हमें सोनोग्राफी करवाई और पता चला कि मेरी बच्चेदानी में 3 गांठें हैं। मेरे बच्चेदानी में 3 गांठें हैं गुरुदेव। डॉक्टर ने दवाई दे दी। डॉक्टर ने कहा दवाई देखकर देखते हैं, पर दवाई से मेरी गांठें ठीक नहीं हुई, ऑपरेशन करवाने पड़ेगा। डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिससे तुम मां कभी नहीं बन सकती हो, इसलिए ऑपरेशन की जरूरत है। परेशान हो गए। डॉक्टर की सलाह से मैंने दवाइयां लेना चालू किया। 2 साल निकल गए। फिर वापस जांच कराई, पर जांच के अंतर्गत वो गठन रही। अब करे तो करे क्या? तब सासू माँ किसी से सुनकर मंदिर जाने का बोल दी और मैं 1 लोटा जल मंदिर में जाकर चढ़ाने लगी। 1 लोटा जल चढ़ाती, बाबा का भजन करती। चलते चलते गुरुदेव बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और गर्भ ठेरने के बाद मेरी संतान, थोड़ा ऊंचा करो, 7.5 माह की मेरी संतान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाए। जांच कराने पर 7.5 महीने में ही डिलीवरी करवाने का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने गुड़ वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरी संतान जन्म ली। और जब जांचें हुई तो उसके अंतर्गत गांठ भी नहीं थी। ये शिव की कृपा थी, जिसकी रिपोर्ट लगाई। एक शिव तत्व, इसको घड़ी, शिव तत्व हमारे भीतर है। भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित उसके रहो। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा
हम दड़ी क्यों नहीं करते? क्या चाहिए शंकर भगवान को? वो बूढ़ी माँ 2 चम्मच दूध उस बर्तन में डालकर जाती थी और बर्तन भरा जाता था। अर्थात दुनिया के लोग भले लोटा भर कर लाए हों, पर बूढ़ी माँ पहले परिवार का स्मरण कराकर 2 चम्मच जो लाई है वो मन से लाई है और दिल से दिया गया भगवान दिल से स्वीकार करता है और झोली खुशियों से अपने आप भर देता है। दिल से लीजिए। उसको पाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम व्यापार में, दिमाग लगाओ तुम व्यवसाय में, पर भगवान को पाने के लिए दिमाग नहीं, दिल की जरूरत है। दिमाग नहीं चाहिए, दिल चाहिए। उसके आश्रित, उसके भरोसे आप रहिए, और जब उसके आश्रित रहोगे, शिव को पाने के लिए वैभव, धन, दौलत, संपदा, सत्ता कुछ उसको पाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारे को उसको पाना है, वो भाव का भूखा है, भाव का भूखा। कोई भी वीआईपी चीज शंकर भगवान को अच्छी लगती ही नहीं। जितने अब मैं बोलूंगा तो आप तो कहोगे महाराज फिर बोल दिए, मेरा इशारा ही काफी है तुम लोगों को। फिर कहोगे कि महाराज बोलता बहुत। केतकी का पुष्प सुगंधित, बहुत सुगंधित, बहुत सुगंधित। कितना वीआईपी था, सारे पुष्पों में प्रथम नंबर का पुष्प था केतकी का पुष्प। शंकर को प्रिय नहीं लगा, त्याग दिया। जिस पुष्प को कोई ना चढ़ाए, जिस पुष्प की कोई कीमत नहीं, जिस पुष्प का कोई महत्व नहीं, कौन सा पुष्प? जिसको लोग रोड के बीच में लगा देते हैं, जिससे ना गाय खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, ना जानवर खाए, ना किसी के काम आए। कनेर, वो कनेर का फूल शंकर भगवान दोनों कानों में लगाकर बैठ जाते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। इसीलिए पास वालों थोड़ा ध्यान रखना, वीआईपी प्रिय नहीं है मेरे शंकर का। मेरे शिव को कनेर का फूल प्रिय है, जो ये चारों तरफ बैठे हुए हैं। प्रियता शिव की। और मैं छत्तीसगढ़ से चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के धरा से चाहूंगा, इस कथा में सौगंध खाकर जाना कि पास खरीद के नहीं, फ्री की कथा सुनकर जाऊंगा। इस कथा में सौगंध खाकर जाना, बैठना, धक्के खाना, धूप में तपना, छाता लगाना, 2 बोतल पानी की रखकर बैठना और उसके आश्रित होकर बैठना। इन पत्रों में, ये पत्र जो आए हैं ना, इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगर धक्के खाकर कथा का रसपान करोगे तो। वीआईपी बनकर नहीं, शरणागति बनकर कथा श्रवण कर। शरणागति कनेर का पुष्प प्रिय है उसको, जो दुनिया के लोग नहीं पीते। दुनिया ने अमृत पिया, विष प्रिय है उसको, वो विष पी गया।
उसकी प्रियता थोड़े में, थोड़े थोड़े। और फिर निवेदन, कल एक माँ, यहाँ से हम गाड़ी से जा रहे थे, तो एक बूढ़ी माँ, बहुत उसका स्वरूप हम क्या कहें, जैसे छत्तीसगढ़िया भाषा में केवल एक साधारण सी साड़ी पहनी थी, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी। हमारा मन था कि हाँ, हमारे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो हम उसका फोटो जरूर खींच लेते। साधारण सी साड़ी, माँ कपड़े की दुकानों लगी थी, उसमें कपड़े बिक रहे थे जमीन पर, और बूढ़ी माँ अपने एक झोले में से और पता नहीं क्या बना के लाई थी, और ऐसे छोटे छोटे पत्ते में रखकर सबको रोड पर से जाने वालों को, हम जहाँ से जा रहे थे वहाँ रोड पे चलने वालों को झोले में से निकाल कर ना जाने क्या देती जा रही थी, ना जाने क्या दे रही। और लोग बड़े प्रेम से उसके पास खड़े होकर खा रहे थे, खड़े होकर खा रहे। हमने तुरंत हमारे पीएसओ से कहा, इसको कहते हैं दान, इसको कहते हैं धर्म, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। कल कथा में कहा था, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा आप करें, जरूरी नहीं ढेरों संपदा आप दें, एक बिस्कुट का पुड़ा, एक टॉफी, एक पानी का पाउच, या अपनी पानी की बोतल में से भी किसी को पानी पिला दोगे तो समझ लेना कि पितरों के मुक्ति के लिए तुमने बहुत कुछ कर दिया। शंभो अपने पानी की बोतल में से भी अगर किसी को एक घुट पानी भी पिला रहे हो तो वो भी समर्पण। एक बिस्कुट के पुड़े में से भी एक बिस्कुट भी अगर किसी को दे रहे हो तो वो समर्पण है। अपने समर्पण की श्रेष्ठता रखिए, अपने समर्पण की प्रबलता रखिए। और जिस दिन हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव मंदिर में जाओ, तुम्हारी पूजन की थाली में और पड़ोसी की पूजन की थाली में क्या है उससे मतलब मत रखो। पशुपति व्रत किस किसने करे, जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जिन जिन ने पशुपति व्रत करे सब लोगों ने हाथ नीचे रखो। तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर, तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन पधारे। लिख कर दो। शंभो शरण दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें।
मांगो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण करी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख का तो दया करी। हमारे बीच में पंडित श्री राजेश शर्मा जी भी धर्म समाज से भी विराजमान हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है जहाँ भी बैठे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। और साथ में भानु चंद्राकर कुरुस से बोलबम समिति के हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। वो भी एक शिव तत्व हमारे भीतर शिव शिव पशुपति व्रत किसने करे? हाथ उठाओ जरा जल्दी से, सबने करे। रख अब शिव महापुराण की कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा, स्मरण में जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा, ठीक है? बोलो तो जम के बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय, और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूले, कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूलिया, हल्दी भूलिया, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूलिया। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूलिया, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूलिया। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है और हार्न बजाने वाला गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जो हॉर्न बजाता है, हॉर्न बजाने वाले व्यक्ति से ज्यादा फायदा होता है हॉर्न सुनने वाले का। हॉर्न बजाने वाले का फायदा कम है, पर गाड़ी का हॉर्न सुनने वाले का फायदा ज्यादा है कि हॉर्न सुनते से ही वो गाड़ी वो रास्ते में से बीच में से हट जाता है। गाड़ी चलाने वाले का तो काम है कि वो हॉर्न देगा, पर हॉर्न बजाने वाले से ज्यादा फायदेमंद है हॉर्न सुनने वाले। मान लो गाड़ी वाला आया और उसने हॉर्न बजाया ही नहीं, और बजाया नहीं हॉर्न, और तुम बीच में चल रहे हो और तुम्हें गाड़ी ठोक दे, तो तुम क्या कहोगे? हॉर्न तो बजाता, अगर तू हॉर्न बजाता तो मैं सुनती, और सुनती तो मैं एक साइड हो जाता। तूने हॉर्न नहीं बजाया। बीच रास्ते में अगर कोई चल रहा है और तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो और हॉर्न नहीं बजाया, और किसी में ठोक दी, किसी में लग गई, किसी को पड़ गई, तो वो कहेगा कम से कम हॉर्न तो देते। तुमने हॉर्न नहीं बजाया तो ये गाड़ी भड़क गई, लग गई। हॉर्न बजाने वाले से ज्यादा फायदा है हॉर्न सुनने वाले का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा बांचने वाले को फायदे से ज्यादा फायदा है शिव पुराण को सुनने वाले का। जो सुनता है वो अपने जीवन में उतार, बांचने वाला तो बांचेगा, सुनाने वाला तो सुनाएगा, पर उसमें सबसे ज्यादा लाभ है आपका। आप जब अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, कुटुंब छोड़कर
अपना द्वार छोड़कर जब भगवान के दरवाजे पर आते हो, जब शिव महापुराण की चौखट तक पहुँचते हो, कुबेरेश्वर धाम तक पहुँचते हो, बाबा के धाम तक पहुँचते हो, तो एक ना एक दिन मेरा कुबेर भंडारी भी अपना द्वार छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आता है। हम किसी के दरवाजे पर गए हैं तो कोई हमारे दरवाजे पर आएगा। हम किसी रिश्तेदार के घर शादी में गए हैं तो रिश्तेदार हमारे घर आएगा। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें भगवान को कैसे पुकारना है, हमें अपने सनातन धर्म की कैसे रक्षा करना है, हमें अपने सनातन धर्म को कैसे मजबूत करना है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप वोट डालने के लिए वोटिंग केंद्र पर ही नहीं पहुंचो, आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर ही नहीं पहुंचो और बाद में मोबाइल पर कमेंट्स करते रहो कि सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। तो रक्षा करने में तुम्हारा भी अधिकार है। अपने मत का, अपने वोट का जब आप सदुपयोग करते हो तो हमारा सनातन धर्म और ये राष्ट्र अपने आप मजबूत होते चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, एक एक व्यक्ति की। अभी हम छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए थे, तो छत्तीसगढ़ में एक लड़के ने एक प्रश्न किया, एक लड़की ने प्रश्न किया था, वो तो आप सबने कथा के माध्यम से सुना था। पर एक लड़के ने प्रश्न करा और वो लड़का सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था और कांटा कुर्डी का वो बेटा जिसने ये प्रश्न किया था, अरविंद, उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें हम कांटा कुर्डी ही की उस भूमि पर नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारा पत्र आखिरी दिन मिला था। और उस अरविंद बेटे का मैं प्रश्न का उत्तर आज इस नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से दे रहा हूं। हम इस पवित्र धरा से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। उस बेटे ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में, आपके सनातनियों ने, आपके हिंदुओं ने भगवान को व्यापार बनाकर रखा। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में रोज मंदिर में भगवान की मूर्ति को सजा धजा के खड़ा कर देते हैं। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्तियों को मंदिर में मुकुट पहना के, कपड़े पहनाकर, माला पहनाकर खड़ा कर देते हैं। व्यापार बनाकर रखा। उसने लिखा, मैं उस अरविंद बेटे से कहना चाहूंगा जिसने ये पत्र भेजा था और कहा था कि सनातन धर्म में मूर्तियों को श्रृंगार कर कर, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, खड़ा कर कर मंदिर में रख देते हैं। बेटा, पहले तो आप समझिए कि इसको व्यापार नहीं कहते हैं, इसको व्यवसाय नहीं कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति को सजा धजा कर मंदिर में खड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका भक्त कब पुकार ले तो भगवान को तोड़कर भागना पड़ता है। कितना सुंदर संवाद महाभारत के अंतर्गत आया है। जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में, चौसर खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में।
और जुआ खेलने जाते समय, चौसर खेलने जाते समय पांडव, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि आज अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए चौसर खेलने जा रहे हैं। आज जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को यह सूचना मिल गई कि मेरे पांडव आज चौसर खेलने जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण मस्तक पे मुकुट लगाकर, वस्त्र धारण कर कर, श्रृंगार कर कर जहां पांडव जा रहे थे उनके आगे आगे भगवान कृष्ण चलने लगे। जहां भगवान कृष्ण चल रहे थे, जहां पांडव चल रहे थे उसके आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। मेरे ठाकुर, मेरे कान्हा चल रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण से कहो कि वो उस जुए के मैदान में, उस चौसर के मैदान में ना पहुंचे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा द्वारकानाथ से कि आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, आप जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब ने मना कर दिया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करो, मैं तैयार खड़ा रहूंगा, तैयार। मैं एकदम तैयार खड़ा हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पुकार लेना, मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं मुकुट भी लगाया हूं, मैं कपड़े भी पहना हूं, मैं श्रृंगार भी करा हूं, बस तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाऊंगा। पांडवों ने कहा ये ठीक है, हम आपको बुलाएं तब तुम अंदर आना, जब तक ना बुलाया जाए तब तक द्वारकाधीश अंदर मत आना। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है। भगवान मुकुट पहनकर बैठे नहीं, भगवान मुकुट पहनकर खड़े रहे, खड़े रहे, इंतजार करते रहे। पांडव मुझे बुलाएंगे, पांडव मुझे बुलाएंगे। चौसर में हारते रहे पांडव, पर भगवान को नहीं बुलाया। आखिरी में बुलाया किसने था? जब द्रौपदी का चीर खींचा तब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़कर उस द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए। दुनिया के लोग कहते हैं, वो बेटा कह रहा था अरविंद कि आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान को व्यापार बना दिया। मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, श्रृंगार कर कर मंदिर में भगवान को खड़ा रखते हो। हम कहते हैं कि मेरा भगवान श्रृंगार कर कर रोज मंदिर में खड़ा इसलिए रहता है क्योंकि कोई भक्त जब उसे पुकारेगा तो 1 मिनट की देरी ना लगे और वो मंदिर छोड़कर भाग कर चला जाए। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां भगवान श्रृंगार कर कर अपने मंदिर में खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए। मेरा पांडुरंगा हरि विठल दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए कि कब मेरा वारकरी, कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मुझे अपना पंढरपुर छोड़कर वहां भागना पड़ेगा। और देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघड़दार देवा का उघड़दार देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघड़दार देवा का उघड़दार देवा। भगवान भाव से भागता है, भगवान भाव से। आप पूछिएगा आपके आमदार जी से, हम कहेंगे आपके क्षेत्र के आमदार जी से पूछिएगा, श्री सुहाजी अण्णा जी से पूछना आप लोग, कथा क्या सुहास अण्णा जी ने ली? नहीं, कथा अंजुम ताई इस कथा को अपने मोबाइल पर
टीवी पर सुनती थीं और अंजुम ताई ने इस कथा को आगे बढ़कर अपने पति से कहकर यह कथा नांदगांव में लेकर आई। सौभाग्यवती अंजुम ताई इस कथा को सुनती रही और उनके मन में था। नासिक कथा हो गई, मालेगांव कथा हो गई, पर नांदगांव कथा से रह गए। और कई बहनें उनसे जब मिलती थी तो कहती थी कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है। और आज मैं सुहास अन्ना जी से, अंजुम ताई जी से कहूंगा कि दुनिया के लोग रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहन को जो देते हैं, आपने रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहनों को ये प्रदान कर दिया शिव महापुराण के रूप में। मैं साधुता देता हूं, मैं साधुता प्रदान करता हूं आज संपूर्ण क्षेत्र के लिए। और मैं सुहास अन्ना जी को धन्यवाद देता हूं कि इस कथा का मैनेजमेंट बहुत सुंदर, हर तरह से भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था के साथ ये कथा करी जा रही है। साधुता है आप, साधु आपका विश्वास। अभी हमारे सावन पंडित जी कह रहे थे माइक पर कि विधायक बहुत हैं, आमदार बहुत हैं, पर सुहास अन्ना जी जैसा विधायक और उनकी धर्मपत्नी दोनों शंकर के भक्ति के इतने प्रबल हैं कि उनके क्षेत्र में जो भी शिव मंदिर का निर्माण कराने के लिए आता है तो कुछ ना कुछ सहयोग उनकी तरफ से जरूर दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं विधायक जी आपको धन्यवाद देता हूं उसके लिए, और ताई आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। उसका सहजता है। दुनिया के लोग कहें कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता है श्रृंगार कर कर, दुनिया के लोगों से कहना है, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों से कहना है सावधान रहिए। ये मत कहो कि तुम्हारा भगवान मंदिर में खड़ा रहता है सज धज कर। हमारा भगवान मंदिर में सज धज कर इसलिए खड़ा रहता है कि उसका भक्त जब पुकारे, उठने में भी देरी ना लगे, वो दौड़ पड़े और जाकर उसका कल्याण कर दे, इसलिए खड़ा रहता है, इसलिए खड़ा है। अयोध्या में राम जी खड़े हैं, तिरुमाला में तिरुपति बालाजी खड़े हैं, नाथद्वारा में श्री जी बाबा खड़े हैं, वृंदावन में मेरा बांके बिहारी खड़ा है। वो हर पल हर घड़ी मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी आपके दुख को हरने के लिए खड़ा है। उसको पहचानो। कोई कह दे कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता, हां खड़ा रहता है। कोई कह दे तुम्हारा भगवान सज धज कर खड़ा रहता है, हां खड़ा रहता है। अपने भक्त का दुख काटने के लिए वो तत्पर खड़ा। उसने सूचना दी, उसने पुकारा और वो आया, उसने पुकारा और वो आया। उसने पुकारा और वो आया। एक पुकारने पर भक्त दौड़ पड़े। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बल तो भक्ति का होगा, कुछ ना कुछ भक्ति का बल तो होगा। और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं है। बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं। जिस दिन भक्ति के बल पर तुम जागृत हो गए, उस दिन शिव तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुमसे दूर नहीं है। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंतर्गत गालव मुनि की। गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील, गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील छोटी सी अवस्था है, जन्म लिया, उसके
4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते मट्टी के खिलौने के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग बना रहा है। भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। और निर्माण कर कर क्या कर रहा है? शंकर भगवान का शिवलिंग बना लिया और वहीं पे मिट्टी पे ऐसा उंगली से गोला बनाया, थोड़ी थोड़ी मिट्टी का ढेरा रख लिया और मिट्टी का ढेरा रखकर और उसी मिट्टी में से उठाकर शिवलिंग पर मिट्टी डाल रहा है। मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने चंदन चढ़ा दिया, मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने जो मिला भगवान शंकर को, बस उस बच्चे को कुछ भी ध्यान नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो तो पिताजी के मुख से यज्ञ की सामग्री सुनता था, अगर तगर भस्म आदि का जो जो सामग्री सांकल्य आदि जो सुनता था वही बक बक कर बोल बोल कर चढ़ाते जा रहा। मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने गुलाल चढ़ा दिया, मैंने कुंकू चढ़ा दिया, मैंने हल्दी चढ़ा दिया। चढ़ा क्या रहा था? क्या चढ़ा रहा था? जम के बोलो जरा। मिट्टी। क्या चढ़ा रहा है वो? मिट्टी। उसके पास ना अबीर है, ना गुलाल है, ना उसके पास चंदन है, ना कोई वस्तु है। वो तो मिट्टी उठा रहा था और शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। बच्चा, बालक, बस मिट्टी उठाई और डाली, मिट्टी उठाई और डाली। आपके घर में भी जब बच्चे छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घरों में, छोटे छोटे बच्चे गणेश जी की मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में देवी देवता की कोई मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में भगवान की कोई मूर्त उठा लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब भगवान की मूर्त उठाकर उसकी पूजन करने लगते हैं और पूजन करते हैं बच्चे। और पूजन करते करते छोटे छोटे बच्चे जब पूजन करते हैं तो उनके मन में जो आता है, जैसा आता है वैसा वो प्रार्थना करते हैं। उनके मन में जैसा आया, उनके मन में जो भाव आया, उनके मन में जैसा हुआ, उन्होंने वो बाबा को देना प्रारंभ कर। छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में जो भाव प्रकट होता है वो भाव से भगवान को दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने माता पिता को भी कह देते हैं, पिताजी लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, खाओ। लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, पाइए। पिताजी मैं तुम्हारे लिए ये सामग्री लेकर आई हूं, ले पाइए, ले पाओ। भाव से, भक्ति से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान को रिझाया जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाग में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाग में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। गालव मुनि के पुत्र भद्रशील मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, मिट्टी का खिलौने में शंकर का शिवलिंग बना रहे हैं, खिलौने में भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, मट्टी की कोई मूर्त बना रहे हैं और मिट्टी ही उन पर डालते जा रहे हैं। चंदन चढ़ाया, मैंने अबीर चढ़ाया, मैंने गुलाल चढ़ाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मिट्टी उठा उठा कर भगवान पर डाल रहे थे। जैसे ही मिट्टी डाल रहे थे, माँ लक्ष्मी बैकुंठ में बैठी थी और माता लक्ष्मी की दृष्टि गालव मुनि के बेटे भद्रशील पर पड़ गई।
क्यों, किस लिए? आपको मालूम होगा, शिव महापुराण को जरा उमा संहिता को पढ़िएगा, देवी भागवत पढ़िएगा, लिंग पुराण पढ़िएगा, नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा और स्कंद पुराण पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है भगवान नारायण जी के साथ में माता लक्ष्मी का विवाह भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने नारायण के सामने भगवान शंकर जी से पूछा कि मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, क्योंकि आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं क्या कर सकती हूं। भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी ने शंकर जी से पूछा तो भोलेनाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में रहोगी, तुम नारायण की अर्धांगिनी रहोगी, पर निवेदन केवल तुमसे इतना है, जो भूल से भी अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करे, भूल से भी शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, शिव के द्वारे पर पहुंच जाए, भूलवश भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाए, भूलवश भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाए, भूलवश भी शंकर की चौखट तक पहुंच जाए, वो अंदर जाए चाहे ना जाए, वो छुए चाहे नहीं छुए, वो भगवान का भजन करे चाहे नहीं करे, पर लक्ष्मी ये तुम्हारा काम है कि शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले पर, शंकर के मंदिर में आने वाले पर, शंकर का पार्थिव लिंग बनाने वाले पर, शंकर की कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी 33 कोटि देवता में कोई उन पर दृष्टि दे चाहे ना दे, सबसे पहली दृष्टि लक्ष्मी तुम्हारी पड़ना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये वचन है माता लक्ष्मी का भगवान शंकर को। अगर कोई शंकर के मंदिर में जाएगा, शंकर के शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने को जाएगा, अगर कोई कहीं भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाएगा, कोई भाव से शंकर की स्तुति करने के लिए जाएगा, स्मरण करने के लिए जाएगा, तो ये निश्चित है सबसे पहली दृष्टि माता लक्ष्मी उस पर देती। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करिएगा। मान लो आपको नांदगांव कथा में आना है, और नांदगांव कथा में आना है महाराष्ट्र की, और आपके पास में मान लो जाने के लिए आपके पास में कुछ रुपए नहीं है या कुछ पैसा नहीं, आपको जाना है। आप एक काम करना, शंकर भगवान के मंदिर अपने पास में जाना और एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाओगे, लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, व्यवस्था माता लक्ष्मी कराएगी और नांदगांव आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाएगी। एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत हो जाए। कल हमारी बात चल रही थी माननीय आमदार जी से, तो सुहास अन्ना जी कह रहे थे, गुरुदेव हमारा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी कमी है, जल की बड़ी कमी है। और उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी सुहास अन्ना जी आपकी, आपने कहा लोगों ने, मेरे नांदगांव वासियों ने और मेरे इस क्षेत्र वासियों ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे बिठाया है गुरुजी कुर्सी पर, तो मेरा फर्ज बनता है, इतने सालों से 55 सालों से लोग पानी के लिए क्षेत्र के तरस रहे हैं, तो पानी को लाना ये मेरी जवाबदारी बनती है, ये मेरी जवाबदारी बनती है। तो हमने कल आमदार जी से पूछा कि आपने पानी के लिए क्या व्यवस्था करी है, तो कहा गुरुदेव पानी आ चुका है मनवाड़ तक, वहाँ एक सरोवर से, एक तालाब से पानी की लिंक जोड़ी गई है और वो वहाँ तक पहुँच गई है। तो हमने कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई है, फिर तो आप जल्दी से जल पूजन करो और पूरे क्षेत्रवासियों को पानी उनके यहाँ तक पहुँच जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए।
इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो उनकी धर्मपत्नी ताई बोलती हैं कि गुरुदेव शंकर की कथा चल रही है, हमारे क्षेत्र में इतना पानी भी रोज नहीं गिरा जो अभी रोज गिर रहा है, तो हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप आए हो तो आप ही मनवाड़ चलो और पानी का पूजन कर कर वो पानी जनमानस में जाना प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रयास किया। हम दोनों का स्वभाव देख रहे थे, हम दोनों के भाव देख रहे हैं। हमारे को देखिए, हमें तो कथा करना है, कथा में आप लोगों को जगाने का प्रयास करना है कि कैसे भी सनातन धर्म मजबूत हो जाए, सनातन धर्म जागृत हो जाए, और राष्ट्रहित के लिए आप जिनको विराजमान करे हो सिंहासन पर, कुर्सी पर, वो आपके क्षेत्र के लिए क्या करे वो सोचने में। तो हमको कल बहुत अच्छा लगा कि जो 55 साल से लोग पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे थे, क्षेत्र वालों को जो पानी की व्यवस्था आपने दी है उसके लिए साधुता है। बहुत बहुत शिव तत्व में आपके सहज दिल में, आपके सहज भाव में, आपके विश्वास के अंदर, आपके हृदय के अंदर शिव तत्व कैसे आ सकता है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है, यह भारतीय संस्कृति है। अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, कलम, कदम और कसम। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? बोलो तो जम के जरा। सुनी थी सबने? कलम, कदम और कसम। सावधानी से उठा। ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोगों से निवेदन है, आप अगर कोई पद पर बैठे हो तो आपकी कलम उठाना और चलाना। कलम ऐसी चलाना कि हमारे क्षेत्र का और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, उसके लिए कलम चलाना। कदम उठाना तो वो उठाना कि हमारे क्षेत्र का और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए। कसम खाना तो राष्ट्र के हित के लिए, संसार के हित के लिए खाना। ऐसी वैसी हमने कहा था कथा में, ऐसी वैसी कसम मत खाओ कि मैं आज के बाद तेरा मुंह ही नहीं देखूंगा। ये कोई कसम है? कसम खाओ कि हमारे क्षेत्र में कोई छोटी बच्ची को आंख उठाकर ना देख पाए और किसी के साथ गलत करते ना हो पाए। कसम वो जो हमारे राष्ट्र उत्थान का कार्य करे, हमारे क्षेत्र का उत्थान करे। कलम, कदम और कसम तीनों को समझकर उठाना, यह हमने छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था। माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने कह दिया माता लक्ष्मी से कि अगर कोई भूल से शंकर को याद भी कर ले तो लक्ष्मी तेरी दृष्टि उस पर पड़ना चाहिए, लक्ष्मी तेरी दृष्टि पड़ना चाहिए। लक्ष्मी की दृष्टि आप खुद अंदाजा लगाइए। कितने सालों से कथा सुन रहे हो टीवी पर? कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। आपको कथा सुनते सुनते कई साल हो गए। जिन्होंने जब से कथा सुनना चालू करी, तुम्हारे घर में टीवी पर तुमने शिव पुराण की कथा सुनना चालू करा, शिव महापुराण की कथा जिस सन से आप 2019 से सुन रहे हो, 20 से सुन रहे हो, 21 से सुन रहे हो, 22 से सुन रहे हो, 23 से सुन रहे हो, उस तारीख को स्मरण करिए कि मैं 2022 से कथा सुन रही हूँ। 2022 से जब से तुमने शिव पुराण सुनना चालू करा, उसके पहले का समय निकाल कर देखो, और 2022 से जब तुमने कथा सुनना चालू करा शिव पुराण, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि हम शंकर की कथा सुनते हैं तो लक्ष्मी हमारे घर अपने आप आती है, हमें बुलाना नहीं पड़ता है।
हमें बुलाना नहीं पड़ता, लक्ष्मी स्वतः आती है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, भोले बाबा मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, आप कृपा करने वाले, आप दया करने वाले। शिव तत्व की प्राप्ति। और जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो शिव कैसे ना मिले, शिव कैसे ना मिले। आप उसको पुकारोगे, आप उसको भजोगे, वाह। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। ये हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। लक्ष्मी जी ने भद्रशील को देखा। भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, मिट्टी डाल रहा है। मैंने चंदन लगाया, मैंने अबीर लगाया, मैंने हल्दी लगाई, मैंने अक्षत लगाया, मैंने चावल लगाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाया। बच्चा है ना, उसके स्मरण में नहीं है। बालक है ना, उसके स्मरण में नहीं है। वो तो बस चढ़ा रहा है। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई, मुस्कुराई मां। माता लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंस रही थी। आज चरण दबाते दबाते नारायण के, पांव दबाते दबाते नारायण के, और लक्ष्मी जी मुस्कुरा दे, जरा विचार करिए तो नारायण पूछेंगे नहीं? भगवान विष्णु ने पूछा, ऐ लक्ष्मी तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, किस लिए, क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से, प्रभु देखिए, जरा देखिए, गाला मुनि के पुत्र भद्रशील को देखिए। भगवान नारायण ध्यान लगाकर देखने लगे। क्या देखते हैं कि भद्रशील को देख रहे थे तो भद्रशील शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पर मट्टियां डाल रहा था। भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान भी हंसने लगे। भगवान शंकर के, भगवान नारायण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। लक्ष्मी जी तो मुस्कुरा रही हैं, भगवान भी मुस्कुरा, वो भी मुस्कुरा। अब बच्चों की ऐसी हरकत करते देखकर तो माता पिता तो मुस्कुराएंगे ही। बच्चों की छोटी मोटी हरकत देखकर माता पिता तो मुस्कुराएंगे। और बच्चे जो घर के बुजुर्ग करते हैं
जो घर के बड़े करते हैं बच्चे वो करते हैं। जो घर के बुजुर्ग कर रहे हैं, जो घर के बड़े कर रहे हैं, वो बच्चे करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में बैठ गया और दादी की गोद में बैठकर बच्चे ने दादी से कहा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? दादी तू एक बार टे बोलना, टे। दादी ने बोला, ये टे क्या होता है? नहीं दादी तू प्लीज एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है? नहीं पहले तू एक बार टे बोल। दादी ने कहा, नहीं मैं नहीं बोलूंगी टे, तू बता पहले टे क्यों बुलवा रहा है? नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिए अपने पोते को और कहा, ये बता कि मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? तो पोता बोला, दादी कल रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठकर बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद, ये गूंज आ रही है उसको सही करो ना भाई, सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बुढ़िया टे बोली और जायदाद अपनी। तो ये शास्त्र कहता है, हमारे वेद पुराण वर्णन करते, बच्चे जो देखते हैं वो कैच करते हैं। बच्चे जो देख रहे हैं वो कैच करेंगे। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? इसलिए फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ चाहे मत दिलाओ, पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लग जाएगी बच्चों में। अगर बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चों में अगर संस्कार नहीं है तो फिर कार शोभा नहीं देगी, फिर कार शोभा नहीं देगी। बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। पूत कपूत तो की धन संचय और पूत सपूत तो की धन संचय। बेटा कपूत है, ढेरों जोड़ कर रख लो, उसके वो पूरा बर्बाद कर देगा। बेटा सपूत है तो जोड़ने की जरूरत नहीं, उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़, उसकी लगन, उसकी मेहनत सब जोड़, श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। और जब आप श्रेष्ठ संस्कार बच्चों को दोगे तो वो संस्कार उसके जीवन को एक आनंदित करेंगे। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही थी। नारायण को भी हंसी आ गई बच्चे के स्वरूप को देखकर, लक्ष्मी जी को भी हंसी आ रही बच्चे के स्वरूप को देखकर। तब भगवान नारायण ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, जरा भद्रशील को देखो, ये गाला मुनि के पुत्र को देखो कि कैसा मिट्टी से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उस पर मिट्टी डाल रहा है, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत सब डाल रहा है। भगवान कहते हैं, ए लक्ष्मी, ये भद्रशील आज का नहीं, पूर्व समय का फल स्वरूप शंकर की आराधना कर, आज का नहीं है। आप जितने लोग यहां कथा में बैठे हो ना, इस पवित्र प्रांगण के अंदर, नांदगांव के अंतर्गत इस पंडाल में जितने लोग भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने भक्त मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप साधारण नहीं हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ये भद्रशील जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डाल रहा है, ये साधारण नहीं है। इसका पूर्व जन्म जरा निकालिएगा, पूर्व में इसने क्या करा। तो शिव पुराण की कथा कहती है, जो कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जो भगवान की कथा को चाहे किसी भी भाव से टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, किसी भी भाव से अगर कथा सुन रहा होता है, वो साधारण नहीं होता, वो भगवान का पुराना कोई भक्त होता है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है। वो भगवान का कोई भक्त है, कोई भगवान का एक आनंद है जो भगवान की कथा में पहुंच जाता है, अपना हृदय रखकर, अपना चित्र रखकर, अपना भाव रखकर। अपने भीतर एक विश्वास को प्रकट कर कर, अपने भीतर एक भरोसे को प्रकट कर कर वो पहुंचता है।
आप लोग आए हैं, यहां पर जितने माताएं बैठी हैं और जितने पुरुष बैठे हैं, कथा पूरी हो जाए ना तो आप एक दूसरे से बात करना, और बात करने में आपको मालूम पड़ेगा क्यों तुम कथा में क्यों आए, तुम कथा में कैसे पहुंचे, तुम मनवाड़ से यहां कथा में आ गए, तुम कथा सुन रहे हो, तुम अपना घर छोड़कर यहां कथा, उससे पूछना क्यों आया। उसके अंदर कथा सुनने के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा था। बार बार मन में सोच रहा था, बस शनिवार को जाऊंगा, बस रविवार को जाऊंगा, सोमवार के दिन शिवरात्रि है उस दिन जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कथा सुनूंगा, एक रात्रि रुक कर आऊंगा, बाबा का भजन कर कर आऊंगा, रात्रि विश्राम करूंगा, पंडाल में रुकने का महत्व है उसमें भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। ये विचार उसके अंदर एक उमंग उत्पन्न हो रही थी कि हमारे नाद गांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो और हम ना पहुंचे, हमारे क्षेत्र में कथा हो और हम भक्ति ना करें तो हमारे जीवन को धिक्कार। वो अपने आप में उमंग उत्साह के साथ भाग पड़ रहा। एक उमंग उत्साह के साथ भाग पड़ रहा। क्षेत्र में जहां कथा चल रही है नादगांव की, इस कथा के प्रांगण के आसपास में पूरी पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी है, चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग है नहीं। गाड़ियों की पार्किंग प्रशासन ने 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर रखी, इधर से भी 1 किलोमीटर दूर रखी, उधर से भी। बोलो सही है कि गलत है? 1 किलोमीटर दूर इधर से, 1 किलोमीटर दूर उधर से। और हम सुहासन्ना जी, आमदार जी, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने पहली बार हमने यहां से बहुत कुछ सीखा भी है, हमने बहुत कथाएं करी, पर हम देख कर जा रहे हैं पहली बार पार्किंग से बस सेवा कथा स्थल तक चलवाई, उसके लिए धन्यवाद है। ये साधुता है, ये हमारे जीवन की कथाओं को हम इतनी कथा करे हैं, इतनी कथा करे, आपके क्षेत्र के आसपास में खूब करी। ऐसा नहीं कि क्षेत्र हमने देखा, परंतु आपने 1 किलोमीटर दूर भी अगर पार्किंग है तो पार्किंग से बस सेवा कथा स्थल तक जाना आने के लिए निशुल्क बस सेवा पार्किंग स्थल से रखी। और आपको इसके लिए भी धन्यवाद कि आपने हमारी बात छत्तीसगढ़ में जो हमने कहा था उस बात को भी आपने रखा। बुजुर्गों के लिए, कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी आपने उनको लाने और ले जाने के लिए रखी है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी बात को रखा, बुजुर्गों को बैठने के लिए व्यवस्था अलग से रखी, उसके लिए धन्यवाद। आपने स्वीकार करा उस बात को। और जिनकी आगे आगे कथाएं लगी हुई हैं, हम तो उनसे कहेंगे एक बार आके आप नांदगांव की कथा, जिनके आगे हमारी कथाएं लगी, हम कहेंगे एक बार नांदगांव की कथा देख कर जाओ, यहाँ की व्यवस्था को समझ कर जाइए कि व्यवस्था किसी पार्किंग से भी बस की सेवा लगा दी यहां तक पहुंचने के लिए। यह शिव तत्व है, यह भक्ति है। इसी को मेरे शंकर का भगत कहते हैं, इसी को शिव की भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर की अर्धांगिनी, शिव की भक्ति है, शिव की उपासना है। और अविरल भक्ति इसी को कहते हैं, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। बोल बम का नारा है, आवाज जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भगवान शिव की इसी को विरल भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति है, इसको भक्ति कर। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, नारायण मुस्कुराए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी ये भद्रशील के पुराने जन्म का कोई पुण्य है जो मिल गया, पुराने जन्म का पुण्य इसको मिला। सांप सीढ़ी का गेम किस किस ने खेला है? हाथ उठाओ जल्दी से। सांप सीढ़ी इतनी चौकोर होती है, ऐसी चौकोर होती है और उस पे सांप सीढ़ी बनी होती है और एक गोटी होती है, ठीक है? चलो उठाओ हाथ जल्दी से। किस किसने सांप सीढ़ी खेली? सबने खेली है, रखो रखो सबने। अब उसमें ऐसी गोटी फेंक देते हैं, फिर उतना चलना पड़ता है। दो चीजें उसमें, तीन चीज मूल है। एक गोटी जिसको फेंका जाता है और दो है
एक सांप और दूसरी जम के बोलो जरा सीढ़ी। सांप का क्या काम है? डसा, पूंछ पे लाके छोड़ दिया। सीढ़ी का क्या काम है? नीचे से ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। सांप सीढ़ी का गेम सबने खेला है, सबके स्मरण में है कि हम जब चलते हैं, गोटी चलती है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम चलते हैं, चलते चलते हमसे अगर कोई पाप सम्मुख में हो जाता है तो बीच में हमारा पाप हमें डस लेता है और नीचे, ऊंचाई से नीचे लाकर छोड़ देता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो कोई सत्संग शिव पुराण का मिल जाता है तो वो सीढ़ियों से फिर ऊपर चढ़ा देता है, फिर ऊपर। सांप सीढ़ी का गेम बता रहा है कि पाप डसता है, नीचे ले आता है, और हमारा पुण्य प्रबल हो, गोटी फेंकी, फिर कदम पर चले, फिर मेहनत करी, फिर आगे बढ़े तो कोई सतगुरु मिल गया, और कोई गुरु मिल गया तो उसने अपनी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा दिया, वापिस मंजिल तक पहुंचा दिया। सांप और सीढ़ी का गेम हमको ये बता देता है कि अपने चलते हुए जीवन में अगर हम पाप कर्म में लिप्त रहेंगे तो कब नीचे आ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने चलते हुए जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनते रहोगे, किसी गुरु की शरण में जाते रहोगे तो गुरु सीढ़ी पे से तुम्हें ऊपर चढ़ाता रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मंजिल तक पहुंचा दे। चलना तुम्हें पड़ेगा, गोटी तुम्हें बनना पड़ेगा, चलना तुमको है, कदम की कदम तुम्हें आगे बढ़ाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महाराज, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो, चाहे दुनिया का कोई बाबा जोगी हो, तुम्हारे दुख को कोई नहीं काट सकता। तुम्हारा दुख तुम्हें काटना है, अपनी मेहनत अपने को करना है, अपनी लगन अपने को लगाना है, अपना कर्म अपने को करना है। जब हम अपनी मेहनत करेंगे और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे तो निश्चित है कि वो सीढ़ी हमको मिलेगी और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर सांप सीढ़ी का गेम जीत जाएंगे। गुरु का काम है सीढ़ी तक पहुंचाना, चढ़ना हमें है। कर्म की गति के अनुसार पाप भी होता है, कर्म की गति के अनुसार पुण्य भी होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे पुण्य, लोग कहते हैं गुरुजी ये भगवान ने सबको अच्छा बना देना था ना, भगवान सबको अच्छा बना देता ना, ये 2-4 घर के लोगों को बुरा क्यों बना दिया भगवान ने? भगवान ने इनको बुरा क्यों बना दिया? भगवान सबको अच्छा बना देता ना। तो भगवान से जाके पूछो कि भगवान ने सबको अच्छा क्यों नहीं बनाया, भगवान ने कुछ लोगों को बुरा क्यों बनाया? उसका कारण है भगवान जानते हैं अच्छे के साथ थोड़ा बुरा भी निकल चल सकता है। 500 के, 1000 के, 2000 के, 20 के, 50 के जो नोट की गड्डी हो, उस गड्डी में एक आध नोट फटा, गला, सड़ेला, वो भी चल जाता है। उसी तरह 10 किलो आलू में 2-4 सड़े हुए आलू भी चल जाते हैं। उसी तरह 10 किलो कांदा में 2-1 किलो कांदा सड़ा हुआ चल जाता है। अब विचार करिए, उस विचार को अपने भीतर लेकर आइए। 10 किलो है आम, 10 किलो है जाम, और उसमें 2-1 जाम 2-1 आम बेकार निकल सकते हैं। आप विचार करिए उसको कि अपने भीतर भगवान हमारे घर में 10 तरह के लोग हैं तो 1-2 लोग बेकार क्यों दे देता है? भगवान को मालूम है जो अच्छे हैं ना, ये गंदे को भी चला लेंगे और पार उतार देंगे। ये उसको मालूम, उसको मालूम है। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र को पार लगा देता है। मेरे नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, संत मुक्ताबाई, इन सब ने अपने क्षेत्र को पार लगा दिया। तो मैं सुहासन्ना जी आपको धन्यवाद देता हूं, इस कथा को पितृपक्ष में कराकर आपने पूरे क्षेत्र को पार लगा दिया, पूरे क्षेत्र को पार लगा दिया। वो भी पितृपक्ष में कथा होना, श्राद्ध पक्ष में कथा होना, और उसका फल आनंदित होना। इसीलिए तो एक पत्र आया है, गुरुजी मेरा नाम कन्हैया यादव है, मैं काशी नगरी का रहने वाला हूं, मेरी एक इच्छा है, मैं
आमदार जी के साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। अब कहाँ बैठा है तू? पहले पहले तो तू मेरे को दिख जा कि बैठा कहाँ है। आप ही हो? आजा आजा। यजमान से निवेदन है हमारे सुभाष भैया, सुभाष अन्ना जी, इसके साथ सेल्फी जरूर ले लेना। आजा आजा, दौड़िया आजा। पहला मिला है ये हमको।